बिलावल ने तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ देकर इमरान खान को वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया। अब वज़ीर आज़म को सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड कहना शुरू कर दें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मशवरा। अपोजिशन इत्तेहाद का शिराजा बिखरने का दावा। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी की सोच और JUI के अंदर तफरीक दिखाई दे रही है। अपोजिशन को आईनी अंदाज में शिकस्त देंगे। अजमत सईद की दयानतदारी किसी से पोशीदा नहीं है। अगर अपोजिशन वालों का दामन साफ है तो घबराहट किस चीज़ की है। हमसे हिसाब मांगते हैं, आप भी हिसाब दें। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने मामला तय कर लेंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान बंद गली में दाखिल होने जा रहे हैं। मदरसे के तलबा को इस्तेमाल ना करें, उन्हें सियासत में न घसीटें। मौलाना फजलुर रहमान आपसे हाथ हो जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 27 जनवरी को तलब कर लिया। मरदमशुमारी के नतायज जारी करने का नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। इजलास में चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। ओगा ऑर्डिनेंस में तरमीम 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन के मामलात पर गौर और मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान पहली बार मुस्बत केसेस की शरह में नुमायां कमी। मुल्क में आज कोरोना मुस्बत आने की शरह 3.9% रही। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता बरस 10 नवंबर के बाद मुस्बत केसेस की शरह 3.9% से तेज़ी से बढ़ी। 24 घंटों में हैदराबाद में कोरोना मुस्बत आने की शरह सबसे ज़्यादा 11.57% रिकॉर्ड की गई। पेशावर में शरह 11.29%, कराची में 10.68% और आज़ाद कश्मीर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.97 रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1594 अफराद में कोरोना की तस्दीक। 23 दिसंबर को कोरोना के 40,285 टेस्ट किए गए। बरतानिया और चीन के बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रूस में तैयार की जाने वाली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। रूसी वैक्सीन की 50,000 खुराकों पर मुश्तमिल पहली खेप रवां माह के आखिर में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। हुक्काम का कहना है कि रूसी वैक्सीन कोरोना वबा के खिलाफ 92% मौसर है। वैक्सीन को -18 डिग्री पर स्टोर करना लाजमी है। माहिरीन कहते हैं कि रूसी वैक्सीन भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में दुगनी कीमत पर मुहैया किए जाने का खदशा है। अयूबिया में सयाहों की सैर तफरी जारी। मौसम का लुत्फ उठाया, चेयर लिफ्ट के मजे लिए। मरी में बर्फबारी थमने के बाद सख्त सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। अस्तोर और दियामिर में मुतादिद मकामात पर रास्ते बंद। चिलास के बालाई मकामात पर बर्फबारी से लोग मुश्किलात का शिकार। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी थमने के बाद मौसम साफ हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में यकबस्ता हवाएं चलने से शदीद सर्दी। कोयटा में गलियों, सड़कों और दीगर मकामात पर पड़ा पानी बर्फ बन गया। गैस प्रेशर में कमी से शहरियों को मुश्किलात। कराची में भी सर्दी फिर बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत कालाम -12, लेह ज़ियारत -11, अस्तोर -10, कोयटा -9, स्कर्दू -7, हुंजा -6, पारा चिनार -5 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सख्त सर्दी में K2 की मुहिम जुई का दूसरा मरहला। प्लान के मुताबिक कोपैमा कल सुबह तक चोटी सर कर लेंगे। 3 कोपैमा कैंप 2 पहुंच गए। पाकिस्तानी कोपैमा अली सतपारा, साजिद सतपारा और गैर मुल्की कोपैमा कैंप 2 से कैंप 3 जाएंगे। हम जो गाड़ियों वाले खड़े हैं यहाँ से तकरीबन अपनी मदद आपके तहत 100-150 रुपया डाल के हम ये इसकी सफाई करवाते हैं, लेकिन हर दिन सुबह उठते हैं तो फिर यही हिसाब बना होता है। चंद कदम पे जो है ना वो I8 है, लेकिन ये उसके साथ मुल्हिका इलाका है, लेकिन यहाँ पे जो है ना कोई इसको पूछने वाला नहीं है। कराची, लाहौर, पेशावर और अब इस्लामाबाद का भी बुरा हाल। पार्लियामेंट, वज़ीर आज़म हाउस और ऐवान सदर से चंद किलोमीटर दूर एक्सप्रेसवे के साथ इकबाल टाउन, खन्ना पुल,
न्यू शकरपड़ियाँ, करी रोड और सुहान के इलाकों में हर तरफ कचरा और गंदगी। शहरियों का कहना है कि कोई पुरसान हाल नहीं। जौहर टाउन लाहौर में खोखर पैलेस के इर्द गिर्द मुतादिद तामीरात गिराकर 38 कैनाल जमीन वागुजार करा ली गई। गिराई जाने वाली तामीरात में एक मार्केट, खोखर बरादरान के भांजे ताहिर जावेद और अकमल खोखर के घर शामिल। जिला इंतजामिया का कहना है कि ये गैर कानूनी तामीरात थी। खोखर बरादरान का कहना है कि हुक्म इम्तना के बावजूद वजीर आजम को खुश करने के लिए ऑपरेशन किया गया। PDM जलसों में मुतहर्रिक किरदार अदा करने की सजा दी जा रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। टेस्ट के लिए फाइनल 11 का फैसला कप्तान और हेड कोच मुशावरत से करेंगे। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान कराची टेस्ट मंगल से शुरू होगा। दोनों टीम्स की नेशनल स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग जारी। अवाम की सहूलत के लिए स्टेडियम रोड जाने वाली मुताद्दिद सड़कों को बंद नहीं किया गया। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से स्टेडियम फ्लाईओवर बंद है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह-उल हक कहते हैं पहले टेस्ट की हिकमत अमली तैयार कर ली, फील्डिंग का मयार बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है टेस्ट सीरीज में अच्छी कारकर्दगी से एतमाद बहाल करेंगे। ज्यादा कोचेस से किसी खिलाड़ी को कंफ्यूजन नहीं हो रही। बाबर को कप्तान के तौर पर फ्री हैंड देना चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं PDM अदम एतमाद का सोचने से पहले सेनेट वाली तहरीक अदम एतमाद का फैसला याद रखें। पार्लियामेंट के बाहर नाकाम ऑपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर भी नाकाम ही होगी। PDM में कोई जमात दूसरी जमात पर एतमाद को तैयार नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बोले PDM की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। जाती एजेंडे के लिए मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिश मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी कहती है कि बुज़दार साहब पंजाब नहीं आपके रिश्तेदार और फ्रंटमैन तरक्की कर रहे हैं। आपके कुछ वजीर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनके लिए चिल्ला काटे। पंजाब के अवाम आज शहबाज शरीफ की गुड गवर्नेंस और मैनेजमेंट याद कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं जनवरी का आखिरी हफ्ता भी आ गया, अपोजिशन के इस्तीफे आए न लॉन्ग मार्च हुआ। PDM की तहरीक अदम एतमाद फिर भी नहीं आएगी। पहले ही कहा था कि इस इत्तेहाद की बेल मंडे नहीं चढ़ेगी। सिंध के शहजादे ने अपनी चाल चल दी है। फजल रहमान अब इस गैर फितरी इत्तेहाद का जनाजा पढ़ाने की तैयारी करें। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल का बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा बिजली की कीमत ₹1.95 बढ़ाकर अवाम की जेब पर 200 अरब का नया डाका डाला गया। इमरान खान ने गर्दिशी कर्ज सिफर कर देने का दावा किया था। अब गर्दिशी कर्जा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच जाने से बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है। हुकूमत इस्लाहात लाए, बिजली की तरसील के नुकसानात पर काबू पाए। गैस खरीदारी में नाकामी और अपनी नालायकी का मलबा सनतों और अवाम पर डालना जुल्म है। सनतों को गैस न देने का फैसला वापस लिया जाए। बड़े बड़े घपले करने वाले मंतिकी अंजाम को क्यों नहीं पहुंचते? वजीर रेलवेज आजम स्वाति का नैब से सवाल। कहा हुकूमत और एजेंसीज को धोखा देकर नवाज शरीफ लंदन जा बैठे। मरियम नवाज अपनी डूबती कश्ती में मौलाना समेत दीगर नौसरबाजों को भी डबो देंगी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की एक जैसे चैलेंजेस से नबरदाज़मा हैं। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। तुर्क सदर का इस्तांबुल की नेवल शिपयार्ड में पाक बहरिया के तीसरे मुलजम क्लास जहाज़ की वेल्डिंग तकरीब से खिताब। सदर एर्दोगान ने जहाज़ की ब्लॉक वेल्डिंग का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। मुलजम क्लास जहाज़ सतह आब, ज़ेर आब, एंटी हथियारों और सेंसर से लैस होंगे।
कराची के इलाके गुलबहार में रेंजर्स की कार्रवाई, भत्ताखोरी में मुलव्वस 4 मुलजिम गिरफ्तार, असलहा, मोबाइल फोन और दीगर चीजें बरामद। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुलजिमान का ताल्लुक इंतहाई मतलूब भत्ताखोर ग्रोह से है। 19 जनवरी को गुलबहार में ताजिर को 25 लाख रुपए भत्ते की पर्ची गोली के साथ भेजी गई थी।